तो भक्तजनों, जैसा कि आपको विदित है, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगन्नाथ जगदीश्वर भगवान बाल मुकुंद श्री कृष्ण चंद्र जब अपनी लीला को संपन्न करते हुए यदि कुल का संहार करते हुए और जब वैकुंठ गमन करने लगे तो भगवान के प्रिय सखा उद्धव जी बड़े आतुर हो गए, बड़े व्याकुल हो गए। उद्धव जी कहने लगे, प्रभु आपके बिना हमारा जीवन निरर्थक है, मुझे भी आप अपने साथ अपने वैकुंठ धाम ले चलिए। लेकिन प्रभु ने कहा, नहीं उद्धव, आपको अभी जगत में रहना है, भगत बनकर रहना है, और आपने अभी जो शेष जो कार्य है जगत हित के लिए आपको करने पड़ेंगे। आप मेरा जो यह श्री विग्रह है, दिव्य श्रीमद् भागवत, इसको लेकर आप श्री बद्रीनाथ धाम को गमन कीजिए और मार्ग में आपको मेरे परम विदुषी परम प्रिय भगत श्री विदुर जी से भेंट होगी। जब वे मेरा वैकुंठ गमन का श्रवण करेंगे तो वे आतुर हो जाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे। वे आपसे कुछ प्रश्न करेंगे, तो उन प्रश्नों के उत्तर आप नहीं उनको प्रश्नों का निवारण करने के लिए मैत्रेयी ऋषि के पास गंगा तट हरिद्वार में जाने को कहना। तो भक्तजनों, श्री विदुर जी गंगा तट हरिद्वार में जाकर श्री मैत्रेयी जी से संवाद करते हैं और अपना प्रश्न करते हैं। हे गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ, जगत में प्रत्येक प्राणी सुख के लिए कर्म कर रहा है, लेकिन उन सुखों को चाहने वाला प्राणी कभी सुखी नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है? श्री विदुर जी कह रहे हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तव एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवन् बधेन्ना। हे गुरुदेव, मेरे प्रश्नों का निवारण करें। जगत का प्रत्येक जीव सुख पाने के लिए, सुखी रहने के लिए कर्म कर रहा है, लेकिन उन कर्मों में सुख के बजाय पल पल नित्य निरंतर दुख की प्राप्ति क्यों हो रही है प्रभु? विन्देत भूयस्तव एव दुःखम्। और दुख, ऐसे दुख जिन दुखों का पार नहीं मिल पा रहा है। हे प्रभु, इसका क्या कारण है गुरुदेव?
मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, जिनको हम सुख मानकर, जिन कर्मों को हम सुख मानते हैं, उन्हीं कर्मों में दुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि जीव अहम और वहम के द्वारा दुखी है। जब तक जीव का अहम और वहम नहीं छूट पाएगा, तब तक जीव सुखी नहीं हो सकता है। अज्ञानता वश जीव समझ रहा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूँ। मैं भाव है, अहम भाव है और उसके साथ वहम है। जगत में सब कुछ सबकी औषधि बन गई, लेकिन वहम की कोई औषधि नहीं बन पाई। तो अहम और वहम को मैं और मेरा जब तक नहीं छोड़ेगा जीव, तब तक वह सुखी नहीं रह सकता है। संग्रह प्रवृत्ति देखिएगा मधुमक्खी की। मधुमक्खी शहद का संग्रह करता है भक्तजनों, लेकिन उसका भोग नहीं कर पाता है। शहद जब एकत्रित होता है तो तब उसको उनकी जान लेकर, उनके प्राण लेकर उनसे छीन लिया जाता है। तो ये संग्रह की प्रवृत्ति यही दुख का कारण है। जिसमें सुख ढूंढ रहा है उसी में दुख निहित है। जैसे दूध में घी छुपा हुआ है, ठीक इसी प्रकार जिन कर्मों में हम सुख समझते हैं, उन्हीं कर्मों में दुख छुपा है। इसलिए जगत में रहना है तो ठाकुर जी का भगत बनकर रहिए सज्जनों, और ईश्वर के अधीनस्थ हो जाओ। उनके लिए समर्पण भाव से ईश्वरम यत् करोति सा शोभनम करोति। जो ईश्वर करेगा वो हमारे लिए बेहतर करेगा, उत्तम करेगा, और जो हम करेंगे वह बेहतर हो नहीं सकता है। इसलिए ईश्वराधीन समर्पण भाव से भगवत चिंतन, नमन और भजन कीर्तन आदि करना चाहिए सुखी रहने के लिए। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद् वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदिनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यद वंदनम, कीर्तन होना चाहिए, वंदन नमन होना चाहिए, और उनकी दिव्य कथाओं का श्रवण होना चाहिए,
ऐसा करने से लोकस्या संसारस्या जो कलमश हैं, जो पाप हैं, ताप हैं, उनका निवारण हो जाएगा। वो कब होगा? जब भगवत कीर्तन, स्मरण, जप, तप, नमन, बंदन, तस्मै सुभद्रे श्रवसो नमो नमः, तब ही भद्र होगा, तब ही कल्याण होगा। अब भगवान का कीर्तन करें तो कैसा करें? सबका वंदन करें, सबका नमन करें, सबका आदर करें। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सबके अंदर परमात्मा विराजमान है, ईश्वर विराजमान है। उस परमात्मा रूपी शक्ति को सबके अंदर देखो। सबकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। तो सबका वंदन करें, सबका आदर करें, और जो हमारे अन्य अन्य प्रकार के जो शत्रु हैं, उन शत्रुओं का दमन करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि जो हमारे हृदयांतर्गत जो बैठे हुए हैं, इनका दमन करें। और दमन करने से ही हम सुखी रह सकते, आनंदित रह सकते हैं, प्रफुल्लित रह सकते हैं। जब तक हमारा मन मंदिर शुद्ध नहीं होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिस तन में, जिस मन में निर्मलता होती है, पवित्रता होती है, ऐसे तन मन को ही मंदिर, मन मंदिर कहा जाता है। जब तक हमारा मन मंदिर शुद्ध नहीं है, पावन नहीं है, निर्मल नहीं है, तब तक भौतिक मंदिर हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए अंतःकरण निर्मल होना चाहिए, पावन होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। श्रोतव्यानि राजेन्द्र निर्णाम संति सहस्रसा अपश्यताम आत्मतत्वं गृहीषु गृहमेदिना। ये वेद, ये शास्त्र हमें अनेकानेक प्रकार का मार्ग बताते हैं। इन मार्गों का चयन करते करते हमारे प्राणांत हो जाते हैं। अपश्यताम आत्मतत्वम, जो आत्म तत्व है, जो परमात्म तत्व है, उसको हम देख नहीं पा रहे हैं। ऋजुनाम वैचित्रम ऋजु कुटिलना नाम पंथ जुसा, हम अनेकानेक मार्गों में भटक रहे हैं। थोड़ी देर, एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 वर्ष एक मार्ग पर चले, उस मार्ग से भी अनास्था हो गई। नहीं नहीं नहीं, यहाँ से परमात्मा नहीं प्राप्त हो सकते। छोड़ दिया वो मार्ग, दूसरा पकड़ लिया। कुछ समय वहाँ भी चले, वो भी छोड़ दिया, वहाँ भी आस्था नहीं बनी, विश्वास नहीं बना। तीसरा पकड़ लिया, चौथा पकड़ लिया, और इसी प्रकार से हमारा जीवन बर्बाद हो रहा। हमें एक ही मार्ग पकड़ना है। 33 कोटि प्रकार के देवी देवता हमारे बताए गए, तो हम उन 33 कोटि में प्रकार में किसी एक देवी देवता का चरण पकड़ लें और उन चरणों को हृदयस्थ कर दें। वो चरण कोई भी हो सकते हैं, राम के हो सकते हैं, श्याम के हो सकते हैं, कृष्ण के हो सकते हैं, शिव के हो सकते हैं,
जगदम्बा भगवती के हो सकते हैं, या हमारे ग्राम देवता हो सकते हैं, या स्थान देवता हो सकते हैं। भगवान कहते एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं एक हूं, द्वितीयो नास्ति, दूसरा नहीं हूं। और फिर भगवान कहते हैं एको हम बहुश्यामा, मैं एक होकर भी अनेक हूं, क्योंकि मेरे भक्त अनेक हैं और मेरा प्रिय भक्त जिस स्वरूप में जिन भावों से मुझे देखना चाहेगा, मैं उन्हीं भावों से अपने भक्तों को प्राप्त होता हूं। त्वमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देवा। तुम ही हो, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही मेरी धन संपत्ति हो, तुमेव सर्वम मम देव देवा, तुम ही सर्वो, सर्वम सब कुछ तुम ही हो। हाँ, इसमें भाव अनेकानेक प्रकार के हो सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, स्मरणम पाद सेवनम, नवदा भक्ति के अंतर्गत बताया गया है कि 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम, कीर्तनम है, श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, स्मरण भक्ति, पूजन भक्ति है, और आत्मनिवेदनम, सख्यम आत्मनिवेदनम। तो किसी भी एक प्रकार की भक्ति को पकड़कर आप श्रवण भक्ति पकड़ लें, आप कीर्तन भक्ति पकड़ें, आप पूजन, भगवान का पूजन करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, आप स्मरण करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, आप भगवान को सखा भाव से, मित्र भाव से, या आत्मनिवेदन, तुमेव सर्वम मम देव देवा, हे प्रभु तुम ही मेरे सब कुछ हो। तो ऐसा भाव रखकर जगत में अपना जीवन यापन करेंगे भक्त जनों, तो शायद हम सुखी नहीं, सुख तो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन हम आनंदित रह सकते हैं। और जब जीवन में आनंद की प्राप्ति हो जाती है तो आनंद जाता नहीं है, वह आनंद नित्य निरंतर बढ़ता रहता है, जिससे कि हम परमानंद हो जाते हैं। और परमानंद ही ईश्वर प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति है। तो आनंद जीवन में तभी मिलेगा जब हम भक्ति भाव से और निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से जगत में कमलवत रहेंगे। कमल का पुष्प होता है ना, कीचड़ में उत्पन्न होता है, लेकिन वह कमल पुष्प कीचड़ से संबंध रखते हुए सर्वथा सदैव उस कीचड़ से अलग होता है, विलग होता है। और कमल का पुष्प बड़ा निर्मल पावन रहता है, पवित्र रहता है, बड़ी कीमत है उसकी, बड़ा श्रेष्ठ पुष्प है। तो ऐसे ही जगत रूपी कीचड़ में जन्म लेकर आप हम सब जीवात्माएं जगत से संबंध रखो, लेकिन कमलवत जैसे कमल पुष्प रहता है। तो हमें ईश्वर भक्ति ही परम श्रेय है, और मुक्ति का द्वार भगवान इतना सहज और सरल बताते हैं कि जीवन पर्यंत मेरा भजन करते 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 और परम धाम को प्राप्त हो जावें तो वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है।
कुंठान यत्र विद्यन्ते सा वैकुंठा। जिस लोक को जाकर किसी प्रकार का दुख, दरिद्रता, रोना धोना, सब ये कुछ नहीं होता है। जिस वैकुंठ धाम को, परम धाम को, भगवान के दिव्य धाम को जब जीव प्राप्त हो जाता है तो वह ईश्वरवत बन जाता है। क्योंकि ममैवांशो जीव लोके जीवभूता सनातना। हम परमात्मा के अंश हैं, आत्मा परमात्मा का अंश है, और तब तक आत्मा को आनंद नहीं मिल सकता, सुख नहीं मिल सकता जब तक वह इह लोक में रहकर या परलोक में रहकर जब तक परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं करता है। जय श्री कृष्ण।